ओके, हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल सरल करेंगे। निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला हमारा सवाल है 4x² - 3x + 7। यह एक चर में बहुपद है, x² और ये 7, क्योंकि x² का या x² 2 का पूर्ण संख्या है। x² में 2 की घात 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। इसलिए x चर में बहुपद है। सवाल नंबर 2, y² + √2। अब हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें एक चर केवल y दिया हुआ है। यह y चर में एक बहुपद है। यह y चर में एक बहुपद है। सवाल नंबर 3, 3 √t + r√2। इस सवाल में हम देखते हैं कि √t दिया हुआ है और √2 दिया हुआ है। कोई भी बहुपद रूट में नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बहुपद रूट में नहीं होता है, जबकि इस सवाल में चर t जो है यह रूट में है। अगर हम इस चर में रूट को हटाते हैं तो हमें √t की घात 1/2 प्राप्त होता है, जो कि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। चूँकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट है इसका y² + 2/y। इस सवाल में हम देखते हैं कि जब कोई चर बटे में दिया होता है तो वह एक चर बहुपद नहीं होता है, क्योंकि बटे में है। अब हम 2/y को ऊपर लाएंगे तो y की 2y पावर 1 हो जाएगा, इसकी घात पावर 1 में चली जाएगी, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब है 5वां पार्ट है इसका, x10 + y3 + t की घात 50। इसमें हमें 3 चर दिए हुए हैं, x, y और t। इसमें 3 चर हैं, x, y और t, x, y और t। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है।
अब हम एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा सवाल सरल करेंगे। दूसरे सवाल में दिया हुआ है निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला पॉइंट है हमारे इसमें, पहला सवाल है 2 + x² + x। इस सवाल में हम देखते हैं कि x² में इसका गुणांक कितना है, वही उसका गुणांक कहलाता है। x² में इसका गुणांक देखते हैं, अर्थात x² में इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, किस अंक की गुणा हो रही है, वही इसका गुणांक कहलाता है। अब चूँकि x² में किसी अंक की गुणा नहीं है तो हम वहाँ 1 मानते हैं, इसलिए x² का गुणांक 1 होगा। इसका दूसरा पॉइंट है 2 - x² + x³ क्योंकि हमें इसमें x² गुणांक निकालना है और इस अक्षर में भी कोई भी अंक की गुणा नहीं हो रही है, तो हम यहाँ 1 मानेंगे। क्योंकि हम माइनस है इसलिए इस x² का गुणांक -1 होगा। इसका थर्ड सवाल है π/2 x² + x। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि x² का जो गुणांक है वो π/2 दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ x² का गुणांक π/2 होगा। इसका चौथा सवाल हम देखते हैं √2x - 1। चूँकि अब हम इस सवाल में x² नहीं दिया हुआ है, खाली x दिया हुआ है, अतः यहाँ x का गुणांक 0 माना जाएगा, इसलिए यहाँ x² का गुणांक 0 है, अर्थात 0 है, क्योंकि इस x पर हमें कोई भी पूर्णांक नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें x² का गुणांक 0 है। यही इनके आंसर होंगे। अब हम इसका